तो कैसे हो भाई साहब। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग, किस टाइम मैं क्या खाता हूँ और क्यों खाता हूँ, उसके पीछे क्या रीजनिंग है। और यानी बेसिकली अपनी पूरी डाइट शेयर करने वाला हूँ। साथ में मैं अभी थोड़ी कार्ब साइकिलिंग कर रहा हूँ, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ वो बताऊँगा। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11:15, 11:15। और आज मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ अपने पहले मील के लिए, क्योंकि यूजुअली मैं उठता हूँ 6, 6:30, फिर अपना रनिंग सेशन करता हूँ और फिर यहाँ पे अपने घर पे ही आके अपना स्ट्रेचिंग रूटीन करता हूँ और थोड़ा बहुत स्किल पे वर्क करता हूँ, जैसे हैंड स्टैंड हो गया या और कोई भी स्किल वर्क होता है कैलिस्टिक्स का, उस पर। और फिर मैं ये अपना पहला मील लेता हूँ। आज रनिंग सेशन मेरा हो गया मिस, क्योंकि मैं लेट उठा। तो अब लेट उठा हूँ तो अभी मैं अपना पहला मील कर रहा हूँ। पहला मील होता है मेरा ओवरनाइट ओट्स लगा लो, या तभी की तभी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह उठता हूँ, सारी एक्सरसाइज वगैरह करके काफ़ी भूख लग रही होती है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता है कि जो जल्दी से जल्दी मेरे को एक बार खाने को मिल जाए। तो इसलिए सबसे पहला मेरा मील होता है ये। तो 60 ग्राम ओट्स के साथ मैंने लिया एक स्कूप बायोजाइम वे प्रोटीन। तो सबसे पहला मील मेरा होता है ये। साथ में मैं कोई भी फ्रूट ले लेता हूँ, अभी अंगूर है तो अंगूर ले रहा हूँ, वरना जो भी फ्रूट है सीजनल फ्रूट वो ले लेता हूँ मैं साथ में इस मील के साथ। तो इसे तुम भाई ऐसे तैयार रख के फ्रिज में भी रख सकते हो पूरी रात, तो और गाढ़े हो जाएंगे और बेटर टेस्ट आएगा, या डेजर्ट की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं ये अपना पहला मील रखता हूँ ये। तो अब टाइम हो चुका है 1:15, अब बारी है मेरे दूसरे मील की। तो इस मील की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, सही बताऊँ तो डिपेंड करता है मुझे कितनी भूख लग रही है। कभी कभार ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं इसे जल्दी भी बना लेता हूँ। आज जैसे ट्रेनिंग नहीं करी तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ा टाइम लगा के अब बना रहा हूँ। दूसरा मील मेरा होता है आलू सैंडविच। तो ये है भाई मेरा दूसरा मील। 200 ग्राम आलू को मैंने उबाल के रख लिया था, फिर उन्हें मैश कर लिया, मसाले डाल लिए। एक साइड आलू, इस साइड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ओरिगेनो है। और अब हम इसे टोस्ट कर लेंगे। और एक चीज़ जो मैं इस मील में करता हूँ, एज ए हरियाणवी मैं बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ, वो है कि नाप के घी डालता हूँ मैं इसमें, पर करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो ये है भाई मेरा सेकंड मील, साथ में केचप और डाइट कोक, ताकि 0 कैलोरीज रहें। तो अभी 3 बज रखे हैं। यूजुअली मैं जिम जाता हूँ 6-7 बजे, 7 बजे के पास ही। इतने में एक और मील ले लेता हूँ, मेरा प्री वर्कआउट मील होता है, उसमें काफ़ी कार्ब्स प्रोटीन होता है। ताकि ऑलरेडी इतने कार्ब्स ले चुका हूँ मैं पूरे दिन में, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन अच्छा जाता है, एनर्जी रहे मेरी मसल्स में, बॉडी में। ऑलरेडी कार्ब्स लोडेड हैं, साथ ही में प्रोटीन भी है मेरी ब्लड स्ट्रीम में, ताकि मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो ऑलरेडी मेरी बॉडी को जल्दी न्यूट्रिएंट्स पहुँचे, बजाय कि मैं वर्कआउट करने के बाद जल्दी जल्दी, यानी कहते हैं कि वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट शेक ले रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, वे प्रोटीन ले रहा हूँ, ताकि जल्दी न्यूट्रिएंट्स पहुँचे। उसकी बजाय पहले ही प्री वर्कआउट मील पे मैंने वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रखे हैं, और वर्कआउट के दौरान मसल्स ब्रेक डाउन हुई तो वो जल्दी पहुँचे, और जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्लड स्ट्रीम में है। पर अभी मेरे थोड़ी चुल सी उठ रही थी, मेरे वर्कआउट करने का मन कर रहा था अभी, पता नहीं क्यों। साथ ही में जब आप रनिंग और वेट ट्रेनिंग साथ में करते हैं तो 7-8 घंटे का गैप रहे दोनों सेशंस के बीच में तो बेटर रहता है। तो इसलिए मैं तो अपना शाम का वर्कआउट भी थोड़ा लेट करता हूँ इस वजह से भी। पर आज वो था नहीं, तो साथ ही में पता नहीं कोई चुल सी उठ रही थी मेरे वर्कआउट करने की, इसलिए अभी एक जो मील लिया था मैंने आलू सैंडविच, उसमें भी मेनली कार्ब्स थे, तो वो प्री वर्कआउट मील की तरीके से सही काम करेगा। और इसलिए मैं अभी 3 बजे ही वर्कआउट करने जा रहा हूँ। साथ में कम भीड़ मिलेगी जिम में, तो मैं अपने अच्छी तरीके से आसानी से अपना वर्कआउट भी शूट कर पाऊँगा। प्री वर्कआउट सॉन्ग।
तो वर्कआउट भाई हो गया कंप्लीट। जैसा देखा तुमने, मेन बेंच थी, सेकेंडरी डेडलिफ्ट थी, 140 kg का बेंच में सिंगल RP8 पे सही आया। और डेडलिफ्ट में मेरी बैक काफ़ी ज़्यादा सोर थी पिछले सेशन से की वजह से, तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में मैं इजी गया, लाइट गया, ज़्यादा हैवी नहीं गया। और अभी वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया अपने रूम पे, और अभी मैं लूँगा एक और स्कूप मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन का। और हाँ, मैं दिन में 2 स्कूप लेता हूँ वे के, क्योंकि ईजी रहता है प्रोटीन इंटेक को पूरा करना मेरे लिए। और एक और चीज़ तुम्हें दिखाऊँ कि मसल ब्लेज ने अपना नया शेकर लॉन्च करा है, शेकर स्टील प्रो, जिसकी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये नीचे से भी खुलता है। ऊपर से तो है ही, ये नीचे से भी खुलता है, क्योंकि आपको पता ही है कि स्मेल काफ़ी गंदी आने लग जाती है प्रोटीन में से, और ताकि अच्छी तरीके से आप धो सको शेकर को। और साथ में जो इसका ये जो भी बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, ये नीचे अटैच है, ताकि आप जो भी प्रोटीन है और कुछ भी मिला रहे हो और अच्छी तरीके से मिक्स हो, इस वजह से। तो ये काफ़ी चीज़ मेरे को पसंद आई इनकी। और साथ ही मैं अभी ले रहा हूँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मसल ब्लेज का, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, सही बताऊँ तो, क्रिएटिन को लेना। तो अभी मैंने सेट कर रखा है कि वर्कआउट के बाद मैं वे प्रोटीन के साथ अपना 5-6 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेता हूँ। और एक बार मैं ये लेने के बाद नहा लूँ, फिर मैं अपना तीसरा मील बनाऊँगा। आज पोस्ट वर्कआउट मील है, जो कि यूजुअली प्री वर्कआउट मील होता है, यानी उसे लेने के 2 घंटे बाद मैं जिम चला जाता हूँ, 1-2 घंटे के बीच में। पर आज वो पोस्ट वर्कआउट मील होगा। तो क्रिएटिन लेना मत भूला करो भाई, मैं तो भूल जाता हूँ, पर तुम मत भूला करो। और तुम एक और चीज़ मत भूलना, वो है कि मसल ब्लेज की वेबसाइट से कुछ भी खरीद रहे हो तो बुरा MB कोड का इस्तेमाल करना। तो नहा के भाई मैं प्रिपेयर करने लग गया था अपना पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि यूजुअली प्री वर्कआउट मील होता है। आज पोस्ट वर्कआउट हुआ है, और क्या पता ये मील काफ़ी लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि ये है चिकन एंड राइस। और मेरे ओल्ड फॉलोअर्स को पता ही होगा कि मैं पहले वेजिटेरियन था, यानी जितना मैंने फिजिक ये बनाया है वेजिटेरियन डाइट से ही बनाया है। पर हाल मैंने थोड़े 3-4 महीनों से मैं नॉन वेज की तरफ शिफ्ट हो चुका हूँ, और अब थोड़ा और डेली बेसिस पे यानी नॉन वेज खा रहा हूँ, क्योंकि बाहर रहते हुए अकेले खुद के सारे मील्स प्रिपेयर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। नॉन वेज यानी वेजिटेरियन डाइट से अपना न्यूट्रिशन पूरा करना, साथ में जो नॉन वेज मील्स होते हैं उन्हें बनाना थोड़ा और आसान होता है, आसानी से आप अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाते हो। पर क्या पता काफ़ी लोग पसंद आए ना आए, पर मैं ज़्यादा इस पर अपनी क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे, ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहता हूँ। बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं नॉन वेज पे शिफ्ट हो चुका हूँ। और फिलहाल मेरा तीसरा मील है चिकन एंड राइस। ये चिकन 300 ग्राम चिकन, और ये उबल रहे हैं 80 ग्राम चावल, और साथ ही में इस मील के साथ मैं लेता हूँ 300 ग्राम दही। तो काफ़ी बड़ा मील होता है, अच्छा न्यूट्रिशियस मील है। चिकन को रख रहा हूँ मैं एयर फ्रायर में। चिकन के लिए मैंने सिर्फ 6 ग्राम घी का इस्तेमाल करा है। अगेन एज अ हरियाणवी ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा है कि मैं देसी घी को भी नाप के डाल रहा हूँ, पर करना पड़ता है, क्या कह सकते हैं। और एयर फ्रायर की वजह से भी, सही बताऊँ भाई, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मील्स प्रिपेयर करना बड़ा आसान हो गया है एयर फ्रायर की बदौलत। बस 10 मिनट चिकन को रखना है और ये तैयार हो जाएगा। तो भाई ये देखो, सही बढ़िया क्वांटिटी है, बड़ा मील है। और यूजुअली ये प्री वर्कआउट मील लेता हूँ ताकि बढ़िया एनर्जी रहे वर्कआउट के टाइम। 1.5-2 घंटे बाद इसके खाने के बाद मैं वर्कआउट करने चला जाता हूँ। और एक और चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे कि जितने भी मेरी मेजॉरिटी ऑफ कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक है, वो यूजुअली मैं अपने दिन के 5 बजे से पहले ले लेता हूँ, क्योंकि रिसर्चेज में, स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक दिन के टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो हल्का सा वो बेटर रहता है आपके लिए। तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, तो क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। आपकी सर्काडियन रिदम की वजह से, सर्काडियन रिदम की वजह से भी अगर आप मोस्ट ऑफ द कैलोरीज अपने दिन में ले रहे हो बजाय कि रात में, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और रात के पास ज़्यादा बड़ा मील नहीं ले रहे हो तो स्लीप क्वालिटी भी बेटर रहती है। तो इसलिए मेरी मेजॉरिटी ऑफ कैलोरीज दिन में रहती है बजाय कि रात में, इस रीज़न की वजह से भी। और अब मैं अपना ये मील इन्जॉय कर रहा हूँ। तो अभी बज चुके हैं 10, और दिन का मेरा लास्ट मील होता है ये एग भुर्जी एंड 2 ब्रेड टोस्ट। तो यूजुअली मैं अपना प्री वर्कआउट मील लेके जिम जाता हूँ, आके 1 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, मसल ब्लेज का बायोजाइम वे, और फिर मैं लेता हूँ अपना ये लास्ट मील एग भुर्जी एंड ब्रेड टोस्ट। और फिलहाल जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कार्ब साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो जिस दिन मेरी ट्रेनिंग होती है, 4 मेन ट्रेनिंग डेज होते हैं मेरे, तो उस दिन मेरा कार्ब्स इंटेक ज़्यादा रहता है
और बाकी के दिन मेरे अपने डाइट में से कार्ब्स कम कर लेता हूँ, यानी ये 2 ब्रेड हटा दी, राइस की अमाउंट कम कर दी, और इस तरीके से उस दिन मैं कैलोरीज कम खाता हूँ। अपनी कार्ब्स को मेनली हटा के मेरा प्रोटीन इंटेक सेम ही रहता है। हर एक मील की कैलोरीज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा उसका ऐड कर दूंगा। तो ये थी भाई मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग, अपने सारे मील्स दिखा दिए हैं। टोटल कैलोरीज की बात करूँ तो 2600 से 2700 के बीच में मेरी कैलोरीज रहती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज मेरी 2800 से 2900 के बीच में है। तो बड़े हल्के से डेफिशिएट में हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि अभी मेन गोल मेरा परफॉर्मेंस रिलेटेड है, तो फिर मैं ज़्यादा डेफिशिएट में रहूँगा तो रिकवरी सही से नहीं होगी, ट्रेनिंग सफ़र होगी। इस वजह से बड़े हल्के से डेफिशिएट में रहता हूँ। नॉन ट्रेनिंग डेज में जैसे कि बताया कार्ब साइकिलिंग कर रहा हूँ, इसमें मेजर सेशन नहीं होता, उस दिन मैं अपना कार्ब्स इंटेक कम कर देता हूँ। टोटल कैलोरीज 2600 से 2700 के बीच में, कार्ब्स मेरे 300 ग्राम के पास रहते हैं, फ़ैट मेरे 70 ग्राम है, जानबूझ के फ़ैट इंटेक अभी कम है, और प्रोटीन मेरा 200-210 ग्राम के आसपास रहता है। प्रोटीन इंटेक भी अच्छा है, कार्ब्स भी ट्रेनिंग डे के दिन 300 ग्राम है, काफ़ी सही है। फ़ैट जानबूझ के बस इतना है कि एसेंशियल जितना रहता है उतना, और जिस दिन मान लो ट्रेनिंग नहीं है तो उस दिन मैं अपने कार्ब्स कर देता हूँ अराउंड 200 ग्राम के आसपास, अपने राइस हटा के, ब्रेड हटा के, आलू की क्वांटिटी कम करके, इस तरीके से 200 ग्राम के आसपास मेरे कार्ब्स रहते हैं, 200 से 250 के बीच में। तो इस तरीके से मैं फ़िलहाल कार्ब साइकिलिंग कर रहा हूँ। ये थी मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँ यूट्यूब को लेकर।